20 साल का लड़का जिसका नाम था जेनी। जेनी अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा लगातार कुछ सोच रहा था। तभी उसका एक दोस्त वहां आ गया। आते ही बोला, क्या बात है दोस्त, क्या सोच रहे हो? जेनी ने उसे कहा, कुर्सी पर बैठो विलियम। विलियम ने अपना फिर से वही सवाल पूछा, क्या सोच रहे थे तुम? क्या बताऊं यार, बहुत अजीब सी बात है, मेरे मन को खाए जा रही है। विलियम ने कहा, कुछ बोलो तो सही दोस्त, क्या बात है? जेनी ने कहा, बात तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगी, मैं फिर भी समझने की कोशिश करूंगा, तुम बताओ तो सही। विलियम जिद पर अड़ गया। तो सुन। विलियम ने पूरा ध्यान जेनी की तरफ किया। जेनी ने बताया कि कल रात मुझे डैडी की बहुत याद आ रही थी, तो मैं कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर गया था। वहां जाकर मैंने फूल चढ़ाए और वहीं बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं चर्च में आकर डैडी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। फिर एक साथ दो लोगों की रोने की आवाज आई। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने अनेक लोगों की रोने की आवाज सुनी। ठीक 3 मिनट तक मैं उन आवाजों को सुनता रहा। फिर चर्च के पीछे कब्रिस्तान में वापस लौट गया, क्योंकि मैंने अनुमान लगाया कि रोने की आवाज वहीं से आ रही है। सो मैं वहीं चला गया। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद मैंने वहां किसी को नहीं देखा, मगर रोने की आवाजें लगातार मैं सुनता रहा। मेरा ख्याल था कि शायद किसी को दफनाने आए हों, उनके परिवार वाले अपने की मौत पर रो रहे होंगे। मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां तो सन्नाटा फैला हुआ था, बस रोने की आवाजें गूंज रही थी। मैं काफी देर तक कब्रिस्तान में चारों तरफ देखता रहा, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। बाद में मैंने पुकारा, कौन रो रहा है? मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, पर रोने की आवाजें उसी समय बंद हो गई। इसी के साथ मैंने देखा कि कुछ परछाइयां बड़ी फुर्ती के साथ कब्रिस्तान से बाहर जा रही है। मुझे कुछ भी कर पाने का मौका नहीं मिला। अचानक ही वो परछाइयां गायब हो गई। विलियम ने कहा, बात तो सचमुच बहुत अजीब है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। जेनी ने बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बात तेरी समझ से परे हो जाएगी। फिर विलियम कहता है कि मुझे तेरी बात का पूरा विश्वास है। जेनी ने कहा, समझ में नहीं आता यार कि वह क्या था जो कल रात मैंने देखा और सुना। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं थी। विलियम ने कहा, लेकिन यार तू सोच कि क्या आत्माएं भी रोती होंगी? जेनी ने बोला, हाँ, आत्माओं का रोना तो सचमुच आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो तो इतनी शक्तिशाली होती है कि जो चाहे कर सकती है। पर वह रो क्यों रही होगी? वह शायद दुखी होगी। आत्माओं को क्या दुख हो सकता है, क्या मालूम, ये तो वही बता सकती है। जेनी ने कहा। विलियम कहता है कि हमें चलकर उनका दुख पूछना चाहिए, शायद हम उनकी कोई मदद कर पाए। ठीक कहते हो विलियम, हम आज रात कब्रिस्तान चलेंगे, ठीक है? रात को 8 बजे जेनी और विलियम कब्रिस्तान के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही उन दोनों के बीच बातें हुई। जेनी बोला, हम पहले चर्च चलते हैं। मेरा ख्याल है कि हम यही बात फादर को बताकर उनकी हेल्प लेंगे तो यह और भी अच्छा होगा। वे दोनों पहले चर्च गए। चर्च में उन्होंने फादर को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर फादर ने जेनी से कहा, रोने की आवाज़ें कल सुनी तुमने? यस फादर, पर मैंने तो ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी, जबकि मैं हर वक्त यहीं रहता हूँ। फिर जेनी कहता है, पता नहीं आपको आवाज़ें क्यों नहीं आई, मगर मैंने तो बिल्कुल साफ आवाज़ सुनी थी। अभी इनमें इस बात पर बहस चल रही थी कि अचानक रोने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें आते ही इनके बीच हो रही बहस एकदम शांत हो गई। तीनों ने रोने की आवाज़ें सुनी। उसी समय जेनी ने कहा, ये वही आवाज़ें हैं जो मैंने कल सुनी थी। फादर ने कहा, आओ देखते हैं। उसी के साथ वे तीनों वहां से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान में पहुंचकर तीनों की निगाहें चारों दिशाओं में दौड़ गई।
मगर नज़र कोई नहीं आया। चारों ओर सुनसान पड़ा था। पूरे कब्रिस्तान में उन तीनों के सिवा कोई नहीं था। जेनी, विलियम और फादर निगाहें गड़ा गड़ा कर देखना चाह रहे थे कि आखिर वो कौन है जो रो रहे हैं और वो कहाँ पर रो रहे हैं। लाख कोशिश के बाद उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उसी समय जेनी ने पुकारा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? तुम जो भी हो, हमारे सामने आओ। उसी के साथ आवाजें बंद हो गई। जेनी ने कहा, इस तरह रोते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें बताओ अपना दुख, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। मगर जवाब में कुछ हासिल न हुआ। ना तो कोई सामने आया और ना ही कोई आवाज आई। जेनी ने फिर कहा, अगर तुम किसी बात से घबरा रहे हो तो तुम्हें हमसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस एक बार तुम हमारे सामने आकर हमें अपने मन की बात बताओ। जेनी लगातार कुछ ना कुछ कह जा रहा था, मगर उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अचानक तभी जेनी, विलियम और फादर ने एक साथ देखा, कुछ परछाइयां कब्रिस्तान से बाहर की ओर जा रही है। उसी समय उन परछाइयों को देखते रहकर फादर ने आदेश दिया, ठहर जाओ। फादर के आदेश पर सभी परछाइयां अपने स्थान पर रुक गई। फादर उनके नजदीक पहुंचे। पीछे पीछे जेनी और विलियम भी गए। फादर ने पूछा, कौन हो तुम? दुखी आत्माएं, क्या दुख है तुम्हारा? क्यों रोते हो तुम सब? फिर आत्मा की आवाज आई, हम वो आत्माएं हैं जिनका शरीर एक हादसे में शिकार हुआ था, इसलिए दुखी होकर भटक रही है, क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इस वजह से हम आत्माएं पल पल की तकलीफ का एहसास कर रही है। हमारा अंतिम संस्कार करो। फादर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। फिर शीघ्र ही फादर ने उन सभी आत्माओं का अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्ति दिला दी। इनके साथ ही सभी आत्माएं खुशी खुशी वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ आत्माएं अच्छी होती है, लेकिन वो किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन कुछ कारणवश वे आत्माएं अपने आप को कसोटती रहती है, दुखी रहती है। और कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो कुछ पाने के लिए लोगों का नुकसान भी कर सकती है और साथ ही मार भी सकती है। सावधान रहे, सतर्क रहे। दोस्तों, ये थी आज की हॉरर वीडियो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हो सके तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।